टीजीटी 2021 के क्वेश्चन नंबर 131 से 140 हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 130 तक डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन इसके कर चुके हैं। सो मूव ऑन करेंगे हम इस वीडियो में 131 से 140 क्वेश्चन तक। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट रीड करते हैं कि इफ द पॉइंट्स ए, बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स आपके पास कोलिनियर है। ये 3 पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। और आपको एक रिलेशन दे दिया ए और बी के बीच में कि ए प्लस बी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ए प्लस बी इक्वल टू 1। देन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करनी है। आपसे 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाएंगे यहीं पे। देखो ए प्लस बी की वैल्यू 1 तो नहीं आ रही इस केस में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू 3 आ रही है। और इस केस में भी देखो कि ए और बी की वैल्यू सम इनका कितना आ रहा है? -3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब ए प्लस बी की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो ए टू बी माइनस 1, तो ये ऑप्शन बनेगा और ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा आपके पास। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ऑप्शंस की हेल्प से ही हो गया। ऑप्शंस में जब हमने ये वाला सम चेक किया कि सम ऑफ ए एंड बी 1 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन ने सेटिस्फाई किया। अदरवाइज हम कैसे करते हैं? जब भी हमारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे हों, जैसे मान लो ए हमारे पास x1 y1 दिया हुआ है, बी हमारे पास x2 y2 दिया हुआ है और सी पॉइंट हमारे पास x3 y3 दिया हुआ है। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इनकी हेल्प से जो बनने वाला ट्रायंगल होता है उसका डेटा जो एरिया होता है वो 0 होता है। मतलब कि अगर हमें चेक करना है, अगर गिवन है कि कोलिनियर पॉइंट्स है, तो ये डिटर्मिनेंट आपका खत्म होना चाहिए। ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? वैनिश होना चाहिए। y1 y2 और z1, x1 x2 x3 और y1 y2 y3, x1 x2 x3 y1 y2 y3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो सारी की सारी। जैसे सबसे पहले हमने 1 पुट की, 1 पुट किया, फिर ए की वैल्यू -3 ए और 4। ठीक है, y1 की वैल्यू 9 है, फिर b है और y3 की वैल्यू -5 है। तो ये हमारा x1 है, y1 है और ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे, ए और बी के बीच में एक रिलेशन मिलेगा हमें और एक रिलेशन हमारे पास ये है ए और बी के बीच में। इन दोनों को एज अ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो कितना बनेगा? -5 माइनस ए -1, 15 माइनस 36, 15 माइनस 36 प्लस 1, ये बनेगा -3b माइनस 9a इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो तो ये बनेगा -5 माइनस ए माइनस 15 माइनस 36, ये बनेगा 21, 21 माइनस का 21 प्लस 21 हो गया -3b प्लस 9a -9a इक्वल टू 0। तो बाकी आप काम खुद से कर लेना। इसमें एक इक्वेशन ये बनेगी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये दी हुई है, इन दोनों से ए और बी की वैल्यूज निकल जाएंगे। ये क्वेश्चन भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, उतना इजी क्वेश्चन नहीं है, मतलब जितना अभी तक काफ़ी सारे पेपर्स में देखने को मिले हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन उतना इजी नहीं है, तो बड़े केयरफुली देखना। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके आप खुद ही ट्राई करो कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या दोगे। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज भी ले सकते हो, कैसे मर्जी सॉल्व करो इसे एक बार। सो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा दिया हुआ है। तो हम इसमें लिखेंगे, साइन थीटा को लिख लेते हैं। साइन थीटा को लिखेंगे √2 माइनस 1 इंटू कॉस थीटा लिख लेंगे। ये कॉस थीटा वाला फैक्टर आपके पास इस साइड आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब आपने क्या करना है? √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। और यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके सोल्यूशन का, कि आपको क्लिक करना चाहिए कि हमने √2 प्लस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा बन गया अपने पास। तो अब ऑब्जर्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बस दोनों तरफ इस नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो
ये बना अपने पास √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और ये बना अपने पास a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो √2 का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, तो 1 ही बनेगा अपने पास सिर्फ यहाँ पे 1 कॉस थीटा बचेगा। ये साइन थीटा इस साइड आएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये किसके इक्वल आएगा, √2 साइन थीटा के इक्वल आएगा। तो हमें यही वैल्यू चाहिए थी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या चाहिए थी, √2 साइन थीटा चाहिए थी, √2 साइन थीटा। ठीक है, तो अभी इतना इजीली आपको लगा होगा, बट रियल टाइम एग्जाम में एग्जैक्टली इसी तरीके से सोचना बहुत मुश्किल होते हैं। सो मेक श्योर कि प्रैक्टिस करो इस तरह के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इवन आपके टीजीटी एग्जाम में भी आने की या पीजीटी एग्जाम में आने की भी पूरी पॉसिबिलिटी है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे गलत होता है तो फिर मतलब फिर आप कंपटीशन में ऑलरेडी पीछे चले जाओगे। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे -4 और 7, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 2 और -5। तो x1 y1 और x2 y2, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा अपने पास 2 प्लस 4 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 7 -12 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 36 प्लस 144। इसका आंसर आएगा √180, √180 बनेगा। अब √180 को सॉल्व करना है, तो 180 की फैक्टराइजेशन शुरू कर दो, 2 90 2 45 3 15 3 5, ये बनेगा। तो इसका आंसर आएगा देखो 4 इंटू 9 इंटू 5 लिख सकते हैं हम 180 को, √4 को लिखेंगे 2, √9 को लिखेंगे 3, √5, तो इसका आंसर बनेगा 6 √5, इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल डेफिनेशन पूछी जा रही है आपसे, किसकी पूछी जा रही है वो चीज देखनी है। एक नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना टर्मिनेट करे, कभी भी खत्म ना हो और ना रिपीट करे, तो उसे क्या बोलते हैं। ये चीज ना बहुत कॉमन देखने को मिली है, जो 9th-10th क्लास के या इवन हायर क्लासेस के भी स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन नहीं क्लियर होती। इरेशनल नंबर्स के डेफिनेशन को वो ये बोलते हैं कि जो नंबर रैशनल नहीं होते उन्हें इरेशनल बोलेंगे। ये बिल्कुल गलत, मतलब सुडो डेफिनेशन बोल सकते हैं कि आधी ठीक है आधी गलत है। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना कभी टर्मिनेट करे ना कभी रिपीट करे, तो इसका आंसर होगा इरेशनल। ये भी ऑप्शन गलत, इरेशनल रैशनल ये भी ऑप्शन गलत। तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, मेक श्योर कि आपको ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फिर इंटरव्यूज में काफी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई, पाई डिस्कस करो कि पाई आपके पास क्या इरेशनल होगा या फिर रैशनल नंबर होगा, पाई क्या होगा, रैशनल या इरेशनल नंबर होगा। अब वहां पे कंफ्यूज करने के लिए ये बोल दिया जाता है कि देखो पाई तो 22/7 की फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, तो ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा। हमेशा याद रखना कि पाई जो आपके पास होता है वो एक इरेशनल नंबर है, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। जो हमने 22/7 इसकी फॉर्म लिखी हुई है, ये एक अप्रोक्सीमेट फॉर्म है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सिर्फ उसी पर्पज के लिए हमने इसको 22/7 कंसिडर किया है। अदरवाइज पाई की वैल्यू आज भी किसी ना किसी सुपर कंप्यूटर में फाइंड आउट की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। यहाँ से बड़ी एक और अच्छी चीज है कि पाई को जैसे हम लिखते हैं 3.14, तो जो 14 मार्च होता है उसे पाई डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 14 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं, पाई डे, पाई डे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135, 135 में पूछा जा रहा है कि बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया,
इसका बेस 12 सेंटीमीटर है और ये आइसोसेल्स है, तो इसका मतलब कि ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। आपसे बोला जा रहा है कि इसकी पेरीमीटर कितनी है, 32 है, तो मतलब कि x प्लस 12 इक्वल टू 32 हो गया, तो 2x इक्वल टू 20 हो गया, तो x इक्वल टू 10 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब ये x भी 10 आ गया, ये x भी 10 आ गया। देखो पेरीमीटर हमें दी हुई है 32, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हो जाएगी 16। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहते हैं कि अगर एरिया निकालना है तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अप्लाई करेंगे हम। तो अब इसमें s की वैल्यू 16 है, तो 16 माइनस 10 6, s माइनस बी 16 माइनस 10 भी 6 आएगा, और s माइनस सी 16 माइनस 12 4 आएगा। तो s की वैल्यू हमने 16 रखी है, a की वैल्यू 10, b की 10, c की 12। 16 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा, 4। 6 इंटू 6 ये 6 ही बनेगा। 4 का स्क्वायर रूट बनेगा 2, तो 4 इंटू 6 इंटू 2 ये बनेगा 24 इंटू 2 48। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक होगा। ठीक है, तो एरिया फाइंड आउट करना था आइसोसेल्स ट्रायंगल का। आपके पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, पर इतनी ज़्यादा फॉर्मूलाज को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास बेसिक्स पूरे क्लियर हो तो आप बेसिक अप्लाई करो और उसे सॉल्व कर दो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मूव ऑन करते हैं 136 क्वेश्चन के ऊपर। इन व्हाट रेशियो इज द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपको बोला जा रहा है कि किस रेशियो में ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों पॉइंट्स को, वो डिवाइड करेगी एक्स एक्सिस को। ठीक है, पहले एक बार इसकी ज्योमेट्री समझते हैं कि इसकी ज्योमेट्री हम बनाएंगे कैसे, फिर हमने बस कुछ नहीं करना, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो 4,6 पॉइंट मान लो आपका यहाँ पे कहीं पे है, 4,6 पॉइंट यहाँ पे है, और -7 -1 पॉइंट मान लो यहाँ कहीं है आपके पास। ठीक है, या फिर -7 -1 आपका यहाँ होगा, -7 -1 यहाँ पे है। अब क्या करो, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया आपने। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये एक्स एक्सिस, मतलब कि ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे ये इन्हें किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 4 6 है और -7 और -1 है, 4 6 है और -1 और -7 और -1 है। बीच में जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो वो पॉइंट x,0 की फॉर्म में होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो इसे k/1 में हमने डिवाइड किया, किस रेशो में, k/1 में डिवाइड किया। अब हमें पता है कि सेक्शन फॉर्मूला से क्या निकलता है अपने पास, जो x है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा k टाइम्स x2 प्लस 1 टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 के इक्वल। और जो y 0 है, ये 0 किसके इक्वल होगा, k टाइम्स y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 के इक्वल होगा। पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज, तो 0 इक्वल टू, अब ऑब्जर्व करना कि y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू -1 है, और y1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, y1 की वैल्यू 6 है। तो ये बनेगा k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो ये तो वैनिश हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो बनेगा -k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 6 आ गई, तो हमारी रेशो की कौन सी रेशो आ गई, 6/1 की रेशो में डिवाइड होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन था ये, क्लास 10th की एनसीईआरटी में आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है। ठीक है, रेशो फाइंड आउट करनी होती है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसे m/n भी ले लेते हैं, उससे थोड़ी सी कैलकुलेशंस लेंथी हो जाएंगी। m/n को हम ऐसे ले सकते हैं m/n/1, और फिर इसे लिख सकते हैं k/1। तो आप प्रेफर कीजिए जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आए तो k/1 ही लेके चलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
137 क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n ये डिविजिबल है x माइनस वाई से। तो n क्या होगा? एक इवन नंबर होगा, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, प्राइम नंबर होगा या नेचुरल नंबर होगा, प्राकृत संख्या होगी। तो पुट करके देख लो, 3-4 वैल्यूज पुट करो आप। जैसे आपने सबसे पहले n को 1 पुट किया, n को 1 पुट किया तो ये तो x माइनस वाई आ गया। फिर 2 पुट करोगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इसका भी फैक्टर आ गया। 3 पुट करोगे तब भी x माइनस वाई फैक्टर आएगा। 4 पुट करोगे जैसे x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बन गया और ये फर्दर बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई बन गया और ये एक्स प्लस वाई बन गया। देखो 4 सेटिस्फाई कर गया तो ऑड नंबर भी कट जाएगा, ठीक है, प्राइम नंबर भी कट जाएगा। 3 भी सेटिस्फाई कर गया था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला, तो इवन नंबर वाला भी कट जाएगा। तो हर एक प्राइम नंबर की, हर एक नेचुरल नंबर के लिए, हर एक प्राकृत संख्या के लिए ये जो रिलेशन है x की पावर n माइनस वाई की पावर n, ये डिविजिबल होगा x माइनस वाई से। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। एग्जाम में मतलब कंफ्यूजन हो सकती है इवन ऑड या प्राइम के साथ। मेक श्योर कि ये आपके नोट्स में प्रॉपर होना चाहिए कि ये फैक्टर, ये पॉलिनोमियल डिवाइड होता है x माइनस वाई से। ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 9 से क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। बेसिक सा ही क्वेश्चन है। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया आपको और उसको आपको रैशनल फॉर्म में लिखना है, 0.001 का बार दे दिया। आप इसे ऐसे करो, सबसे पहले 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 1 पॉइंट, जैसे इससे पहले ना थोड़ा और 2-3 टर्म्स और लिखते हैं, 1 मिनट रुको। x को लिखा 0.001 001 001 इस तरीके से 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 x इक्वल टू 1.001 इस तरीके से। ये 1000 x इक्वल टू 1 प्लस 0.001 इस फॉर्म में आ गया। ये बन गया 1 प्लस एक्स की फॉर्म में बन गया। तो 1000 x इक्वल टू 1 प्लस एक्स उस तरफ जाएगा तो 999 x इक्वल टू 1 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/999 आ गया आपके पास, 1/999। तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 1/999। क्वेश्चन नंबर 139 दिया हुआ है। ये बोला जा रहा है कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक दो प्राइम नंबर का, दो अभाज्य संख्याओं का x और y दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x और y दिया हुआ है। x और y का 161 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस वाई की फाइंड आउट करनी है। एक आपके पास रिजल्ट होता है कि दो नंबर है तो उन दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू लीस्ट कॉमन मल्टीपल प्रोडक्ट के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है? प्रोडक्ट के इक्वल आता है। प्राइम नंबर्स है तो उन दो प्राइम नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो आपके पास एलसीएम किसके इक्वल आ जाएगा? प्रोडक्ट के इक्वल ही आएगा। एलसीएम किसके इक्वल आएगा? प्रोडक्ट के इक्वल। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है? 161 दिया हुआ है। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 161। 161 को फैक्टराइज करो, 161 की फैक्टराइजेशन होगी 161 को फैक्टराइज करोगे तो आपके पास बनेगा 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 17 से, 17 से भी नहीं जाएगा। ये 161 की प्राइम फैक्टराइजेशन 23, 23 इंटू 7 से करके देखो, 23 इंटू 7 21 तो 161, ठीक है। तो ये चीज क्लिक करनी चाहिए जल्दी से कि 161 को हम कैसे लिख सकते हैं? 23 इंटू 7 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी? 23 माइनस 7 हो गया आपके पास 16।
तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिर से काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, उतना आसान नहीं है। तो इसमें कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है पी, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है क्यू। आपको बताना है कि पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर किसके इक्वल होगा। सबसे पहले लिख लेते हैं हम कि P का एक्सप्रेशन हमारे पास किसके इक्वल दिया हुआ है, cot थीटा प्लस cos थीटा के इक्वल दिया हुआ है, और Q का एक्सप्रेशन दिया हुआ है cot थीटा माइनस cos थीटा के इक्वल दिया हुआ है। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो अगर P प्लस Q को ऐड किया तो P प्लस Q को ऐड किया तो अपने पास बना 2 cot थीटा बना। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो P माइनस Q आपके पास बनेगा 2 cos थीटा बनेगा, 2 cos थीटा। आपसे पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर की वैल्यू पूछी जा रही है, तो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर निकालना है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 2 कॉट थीटा, और पी माइनस क्यू की वैल्यू 2 कॉस थीटा। तो ये बनेगा 4 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर आ गया। पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर हम निकाल चुके हैं। अब हमने देखना है कि ये 2pq के इक्वल होगा, 4pq किसके इक्वल होगा। तो pq हमारे पास दिया हुआ है, तो एक बार अगर हम ऐसे करें अब कि pq की वैल्यू निकालते हैं p इंटू क्यू, तो p इंटू क्यू का मतलब है cot थीटा प्लस cos थीटा इंटू cot थीटा माइनस cos थीटा। तो इसका बनेगा आपके पास cot स्क्वेयर थीटा माइनस cos स्क्वेयर थीटा। ठीक है, और इसका फर्दर बनेगा cot थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा माइनस cos स्क्वेयर थीटा। cos स्क्वेयर थीटा कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा पी क्यू कॉस की पावर 4। ठीक है, ठीक है, इसे फर्दर लिखेंगे हम, इसी एक्सप्रेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कॉस अपॉन साइन तो बनेगा आपके पास कॉट स्क्वेयर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर बनेगा कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या चाहिए, ये आना चाहिए पी क्यू की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई, पी क्यू की वैल्यू आ गई कॉट स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। अगर रूट लेंगे, पी क्यू का रूट ले लेंगे, तो पी क्यू का रूट अपने पास बनेगा, पी क्यू का रूट लेंगे तो ये बनेगा कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, हमें इसको इससे मैच करवाना है तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो अब ऑब्जर्व करना कि पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर किसके इक्वल था, इसके इक्वल, और 4 रूट पी क्यू किसके इक्वल है, वो भी इसके इक्वल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस 10 के 10 क्वेश्चंस 131 से 140 तक सारे क्लियर हुए होंगे। इनमें से 3 क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी थे, तो अगर कंपटीशन में आपको आगे निकलना है तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, स्पेशली जैसे 140th क्वेश्चन था। ठीक है, 140th के अलावा जो ऊपर हमने सबसे पहले किए थे 134th इरेशनल नंबर की डेफिनेशन, 132। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में आगे लेके जाएंगे। बाकी जैसे कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, ये सबको ही पता होते हैं। डिस्टेंस फार्मूला ये भी सब लोग ही करके इसके बारे में भी सबको पता होते हैं। ठीक है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया निकालना विद बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ये भी आपकी अगर अच्छी कमांड है कैलकुलेशंस के ऊपर जल्दी से निकाल सकते हो बिना गलती किए। तो मतलब ऑटोमेटिकली आप प्रैक्टिस करते करते आप आगे निकल जाओगे। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 141 से 150
क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हमारा 2021 का पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा डिटेल्ड डिस्कशंस के साथ, ठीक है?